हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत है आपका आपकी अपनी क्लास जिसका नाम क्या है आपका। यह है आपकी द ट्री जो पोम थी उसको हम पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में। तो आ जाइए सभी, आप जल्दी से क्लास को क्या करिए, शेयर कर दीजिए। और ये पोम आपके लिए होने वाली है बहुत ज्यादा क्या इंटरेस्टिंग होने वाली है, ठीक है। तो जो पोम आपकी कौन सी है, ये चैप्टर कौन सा चला था, चैप्टर 5 द ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, जो जिसमें हमने 3 स्टोरी पढ़ी थी। उसी में लास्ट में क्या दी हुई है, आपकी पोम दी हुई है। इसी पोम को पढ़ने वाले, पोम का नाम है द ट्रीज। ओके, क्या नाम है, द ट्रीज। इसको हम पढ़ने वाले हैं। ओके, चलो तो इस पोम को स्टार्ट करते हैं। और पोम को स्टार्ट करने से पहले पढ़ते हैं इसके बारे में, क्या इसकी कुछ वोकेबलरी है, उस वोकेबलरी को हम सबसे पहले पढ़ते हैं। देखो, सबसे पहला जो वर्ड है इसमें क्या है, डिसएंगेज। सबसे पहला शब्द क्या लिया है इसमें, डिसएंगेज जो है आपका सबसे पहला वर्ड है। डिसएंगेज, डिसएंगेज का मतलब क्या होता है, फ्री होना या क्या होना, सेपरेट होना, यानी किसी चीज से क्या होना, अलग होना, उसे बोलते हैं क्या, डिसएंगेज। देखो यहाँ पे 2 स्टोरी चलती हैं। कितनी स्टोरी है, आप इसका अर्थ अपने हिसाब से आप जैसे आप मोड़ना चाहे मोड़ सकते हैं। जैसे कैसे, 2 स्टोरी चलती हैं। पहली स्टोरी है उस चीज के बारे में, एक जो प्लांट्स होते हैं। अब देखो, प्लांट्स को कहाँ पे होना चाहिए, प्लांट्स को होना चाहिए फॉरेस्ट में, होना चाहिए नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो स्टोरी बताई गई है, जो कुछ प्लांट जो घर में जो लोग अपने घर में जो पौधे उगाते हैं, तो उसमें ये बताया गया जो घर में जो पौधे हुए वो क्या है, वो एक तरह से क्या वो रिस्ट्रिक्टेड हैं। उनको क्या है, ऐसे बांध के रखा गया हो, उनको स्वतंत्र नहीं है वो। और स्वतंत्र होने के लिए क्या करते हैं, कभी कभी उनकी बेल, कभी कभी उनकी टहनियां, जो जो उनकी ब्रांचेस होती हैं, वो दीवारों में भी क्या कर देती है, एकदम दरार पार देते, भागने के लिए कोशिश करती है। मतलब ये इसमें जो पोइटेस है वो ये कहना चाहती हैं कि इसमें वो चाहती है क्या, फ्री फ्री होना, क्या होना, फ्री होना। यहाँ पूरे की पूरी पोएम में एक बात की गई है, फ्रीडम की यहाँ बात की गई है। अब फ्रीडम कैसे, यहाँ फ्रीडम 2 तरह से यहाँ बात हुई है। एक हिसाब से देखें तो फेमिनिज्म के हिसाब से देखते हैं, यानी स्त्रियों पे क्या होते हैं, बहुत ज्यादा अत्याचार होते हैं। जो आपकी वीमेन होती है, वीमेन पे क्या अत्याचार है, उनको घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता। तो वो भी क्या चाहती हैं, वो भी क्या फ्रीडम चाहती हैं, वो भी बहुत स्ट्रगल करती हैं कि हमें भी क्या, जो जो मेन जो बाहर घूमते हैं उनके हिसाब से वीमेन को भी क्या किया जाए, उनको भी बाहर घूमने घूमने दिया जाए, उनकी भी रिस्ट्रिक्शन को क्या किया जाए, रिमूव किया जाए, हटाया जाए, उनको भी क्या फ्री किया जाए। तो इसमें 2 स्टोरी चलती हैं। एक चलती है, अगर हम फेमिनिज्म के साथ अकॉर्डिंग देखेंगे, तो यहाँ पे स्टोरी किसकी है, जो आपकी वीमेन होती है उनकी स्टोरी चलेगी। एक इसमें क्या है, जो प्लांट्स हैं, छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं, जो घरों में जो प्लांट्स उगाए जाते हैं, वो भी क्या होना चाहते हैं, स्वतंत्र होना चाहते हैं। किसके लिए, वो फॉरेस्ट में जाना चाहते हैं। तो 2 स्टोरी इसमें चलने वाली है। ओके, तो हम क्या पढ़ने वाले, डिसएंगेज का मतलब क्या था, सेपरेट होना, फ्री होना। बरंडा, बरंडा क्या होता है बताइए। बरंडा एक वर्ड है, किसी से बरामदा बोलते हैं। ओपन स्पेस होता है, आउटसाइड जो घर में जो आप बाहर की तरफ, ये क्या होता है, बरंडा होता है। एक खाली जगह होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, बरंडा बोलते हैं, ठीक है। ओपन स्पेस आउटसाइड अ हाउस। स्ट्रेन, स्ट्रेन मीन्स टू ट्राई हार्ड, मतलब स्ट्रगल करना, ज्यादा कोशिश करना, जो मतलब बहुत कोशिश करना, उसे बोलते ट्राई हार्ड करना। एक्सर्शन, एक्सर्शन मीन्स होता है एफर्ट, प्रयास आपके, अटेम्प्ट क्या है आपके, एफर्ट्स क्या है, हार्ड वर्क करना, ठीक है, उसे बोलते हैं एक्सर्शन। क्रैम्प्ड मीन्स होता है टाइटली प्रेस्ड, रिस्ट्रिक्टेड, मतलब कोई चीज क्या कर दिया हो, बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट कर दिया हो, क्या कर दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया हो, टाइटली प्रेस्ड किया गया हो। डेज्ड, डेज्ड का मतलब होता है कंफ्यूज होना, क्या होना, कंफ्यूज होना। डिपार्चर, डिपार्चर मीन्स लीव करना, छोड़ना, प्रस्थान करना। लाइकेंस, लाइकेन क्या है, स्मॉल प्लांट होता है, लाइक फंगस और रॉक ट्रीज जो आपके होते हैं, जो एक तरह की काई आपने देखी होगी, एल्गी फंगस जो होते हैं, बोलते हैं लाइकेन, ठीक है। उसी तरह से एक प्लांट होता है। विस्पर्स में होता है वेरी सॉफ्ट वॉइसेस, छोट बहुत धीरे धीरे, जो कान में कोई आपके जो कहते किसी आवाज जो आती है, उसे बोलते हैं विस्पर के, फुसफुसाहट करना। स्टम्बलिंग, स्टम्बलिंग मीन्स क्या करना, मूविंग अनस्टेडली, मतलब लड़खड़ाते हुए चलना, उसे बोलते हैं क्या, स्टम्बलिंग। ये आपकी कुछ वोकैब थी, थोड़ी सी वोकैब हमने ली, इंपोर्टेंट वोकैब इतनी थी इसमें, तो हमने इसको लिया है। अब इसको स्टोरी हमको क्या करते हैं, जो पोम है, इस पोम को हम करते हैं स्टार्ट। तो सभी लोग आ जाइए, पोम होने वाली आपकी स्टार्ट। देखिए, ऑल नाइट द रूट्स वर्क टू डिसएंगेज द देमसेल्फ। सभी लोग जल्दी से आ जाइए पहले आप, ठीक है। क्लास भाई स्टार्ट हो रही है, जल्दी से आ जाइए सभी। चलो, जब तक आप इसे पढ़िए, जल्दी से आइए, ठीक है। इसको स्टार्ट करने वाले हैं। सभी लोग पहले क्लास को शेयर कर दीजिए, जल्दी जल्दी शेयर कीजिए इस क्लास को।
जल्दी से क्लास क्या कीजिए, शेयर कीजिए। चलो शुरू करते हैं कहानी, ठीक है। कहानी करते हैं शुरू, सॉरी स्टोरी को क्या करते हैं, शुरू करते हैं। जो कि पोम है, पोम की स्टोरी है, पोम को इसको हम शुरू करते हैं। ऑल नाइट मतलब सारी रात, द रूट वर्क टू डिसएंगेज देमसेल्फ फ्रॉम द क्रैक्स इन द वरंडा फ्लोर। सारी रात क्या होता है, जो जड़ें होती हैं, जड़ें क्या करती हैं, वो खुद से अलग होने का मतलब वो क्या करना चाहती हैं, खुद से अलग होना चाहती हैं। अलग होने का क्या करती हैं, काम करती हैं, प्रयास करती हैं। फ्रॉम द क्रैक्स इन द बरंडा, बरंडा का जो फ्लोर है उसमें क्या जो दरारें पड़ी हुई हैं, उससे वो क्या करना चाहती है, अपने उससे वो निकलना चाहती है। कहाँ की ओर, फॉरेस्ट की ओर, वो जंगल में जाना चाहती हैं। यानी घरों में अगर प्लांट लगाओगे तो घर में प्लांट जो होते हैं वो अपने आप को क्या महसूस करते हैं, रिस्ट्रिक्टेड। मतलब वो चाहते हैं कि हम यहाँ पे मजबूर है, मतलब हमको बांध के रख रखा है, वो ऐसा फील करते हैं। सेम सेम बात यहाँ पे बताई गई किसके लिए, यहाँ पर जो बताई गई है वीमेन के लिए। जो वीमेन होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, जब उनको हम घर पे रखते हैं, हर चीज के लिए टोकते हैं, रोकते हैं बाहर जाने के लिए, तो वो भी अपने आप को क्या महसूस करती हैं, अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड फील करती हैं। और वो भी चाहती हैं इसी पेड़ों की तरह, इन्हीं जड़ों की तरह, वो भी अपने आप को बाहर करना चाहती हैं, बाहर की दुनिया को देखना चाहती हैं, ठीक है। यही चीज में बताई गई है। द लीव्स स्ट्रेन टुवर्ड्स द ग्लास, जो लीव है, जो पत्तियां हैं, पत्तियां क्या करती हैं, स्ट्रेन में मैंने क्या बताया था आपके लिए, स्ट्रेन मीन्स मतलब कोशिश करती हैं, खूब जोर लगाती है, कोशिश करती हैं। टुवर्ड्स द ग्लास, कहां पर, ग्लास की तरफ। स्मॉल ट्विग्स स्टिफ विद एक्सर्शन, और जो स्मॉल छोटी छोटी जो टहनियां होती हैं, छोटी छोटी जो टहनियां होती हैं, वो भी क्या करते हैं, वो भी एफर्ट करती हैं। एक्सर्शन करती, एक्सर्शन का मतलब एफर्ट करना, एफर्ट्स करती हैं, कहां निकलने के लिए, बाहर निकलने के लिए। वो जंगल में जाना चाहती है, जंगल में जो फॉरेस्ट है उसमें रहना चाहती है, और अपने आप को बहुत ज्यादा फैलाना चाहती हैं। लॉन्ग क्रैम्ड, वो सफलिंग अंडर द रूफ। अब जो लॉन्ग क्रैम्ड है, अब ये क्या करते हैं, देखो अंडर रूफ का मतलब होता है जो छत के नीचे, छत के नीचे। अब जो आपके पेड़ है, अब पेड़ की टहनियां क्या होती हैं, ऊपर पहुंचती हैं, ऊपर जाएंगी, अब वो अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश करती हैं वो। और छत से होकर अपन दरारें पड़ जाती है, आपने देखा होगा, आपने दरारें पड़ जाती है ना, तो वो क्या है, अपने आप को निकालने की कोशिश करते हैं। वही यहाँ पे चीजें बताई गई हैं। लाइकली न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट हाफ डेज मूविंग टू द क्लिनिक, ये उसी की तरह बात हो रही है यहाँ पे, जिस तरह से एक नया पेशेंट आता है हॉस्पिटल में, और वो कुछ देर रहने के बाद वो भी अपने आप को क्या करता है, जल्दी वो डिस्चार्ज होता है तो अपने घर जाने की कोशिश करता है कि मुझे भी कहाँ भेजा जाए, अपने घर भेजा जाए। वो भी अपने आप को क्या समझता है, यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड समझता है कि जल्दी ठीक हो जाऊं, और जल्दी से वो कहाँ जाता है, क्लिनिक की डोर की तरफ मतलब दरवाजे की तरफ भागता है। मतलब वो सोचता है जल्दी जल्दी काम हो जाए, अपने घर पहुंचूं। तो सेम बात यहाँ पर है, कोई भी बंधा हुआ नहीं रहना चाहता है, चाहे वो वीमेन हो, चाहे वो पेड़ पौधे हों। नेक्स्ट देखिए, आई सिट इनसाइड, मैं अंदर की तरफ बैठा। डोर्स ओपन टू द बरंडा, अब जो राइटिंग लॉन्ग लेटर्स इन विच आई स्carcely मेंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, ठीक है। यहाँ बात किस बारे में की गई है, आई सिट इनसाइड, मैं अंदर की तरफ बैठता हूँ। डोर्स ओपन टू द बरंडा, जो जो बरंडा के जो डोर्स हैं वो क्या है, खुले हुए हैं। राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं लंबे लंबे क्या लिख रहा हूँ, मैं पत्र लिख रहा हूँ, लेटर्स लिख रहा हूँ। इन विच, और इसमें, आई स्कार्सली मतलब मैं मेंशन नहीं कर रहा, स्कार्सली मुश्किल से, आई स्कार्सली डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, मतलब मैं बहुत मुश्किल से क्या कर रहा हूँ, मैं बहुत जो मुश्किल से जो लेटर्स को लिख रहा हूँ उसमें मैं मेंशन नहीं कर रहा किस चीज को, जो फॉरेस्ट क्या कर रहे हैं, डिपार्चर होते हैं, मतलब गायब हो रहे हैं, प्रस्थान कर रहे हैं, कहाँ से, घरों से। जो घरों से जो जड़ जो पेड़ पौधे हैं वो जंगल की तरफ डिपार्चर कर रहे हैं, उस चीज को मैं क्या नहीं कर पा रहा, मेंशन नहीं कर रहा। यहाँ भी क्या है, यहाँ भी जो आपकी जो हमारी लड़कियां हैं वो भी क्या चाहती हैं, वो भी घर से बाहर निकलना चाहती हैं, आजाद होना चाहती हैं, फ्रीडम चाहती हैं, वो भी अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहती हैं लाइक अ मैन, ठीक है। द नाइट इज फ्रेश, जो रात है वो कैसी है, एकदम फ्रेश है। द होल मून साइंस इन अ स्काई स्टिल ओपन, अब वो क्या कर, जो होल पूरा का पूरा चंद्रमा वो क्या कर रहा है, वो शाइनिंग कर रहा है आकाश में। ओपन द स्मेल ऑफ लीव्स, और अभी भी क्या हो रहा है, जो स्मेल ऑफ लीव्स, पत्तियों की क्या आ रही है, स्मेल आ रही है, किसकी, पत्तियों की, और जो लाइकेन है उसकी क्या आ रही है, स्मेल आ रही है, ठीक है ना। स्टिल रीचेस लाइक अ वॉइस इनटू द रूम्स, और मतलब अभी भी क्या है, अभी भी
जो आवाज है वो कहाँ पहुंच रही है, वो कमरों में, रूम्स में पहुंचाई जा रही है। किसकी, जो लाइकेंस हैं, लीव्स हैं, उनकी क्या है, स्मेल्स भी क्या हो रही है, पहुंच रही है। आगे देखिए, माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स, मेरा जो हेड है ना वो भर चुका है किससे, फुल ऑफ विस्पर्स से। विस्पर्स मतलब क्या होता है, आपको मैं बताया था, जो आपकी फुसफुसाहट होती है उससे। विच टुमारो विल बी साइलेंट, जो अगले दिन क्या हो जाएगी, वो शांत हो जाएगी। लिसन, सुनो, द ग्लास इज ब्रेकिंग, गिलास टूट रहे हैं। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, जो पेड़ है वो आगे बढ़ रहे हैं, इनटू द नाइट, रात में। वाइंड्स रश टू मीट देम, और जो वाइंड से हवाएं उससे मिलना चाहती हैं। द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, और चंद्रमा टूट गया है किसकी तरह, शीशे की तरह। इट्स पीसेस फ्लैश नाउ, और इसके टुकड़े वो क्या कर रहे हैं, वो चमक रहे हैं। इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक, और जो टॉलेस्ट ओक है, जो सबसे लंबा जो पेड़ किसका होता है, ओक का, उसकी तरफ वो क्या कर रहे हो, उसकी जो क्राउन होता है उसमें वो चमक रहे हैं। तो यहाँ पे बात किसकी की गई है, यहाँ बात की गई छोटे छोटे जो पेड़ होते हैं, जो आपके किस में लगे होते हैं, जो घरों में जो पेड़ हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो अब उन घरों से बाहर निकलना चाहते हैं, घरों से बाहर निकलना चाहते हैं। और वो अपने और जो आपका फॉरेस्ट है उसमें वो जाना चाहते हैं, और फॉरेस्ट में जो उनको लिबर्टी मिलेगी, और उसके हिसाब से अपने आप को क्या करेंगे, वो स्प्रेड करना चाहते हैं, फैलाना चाहते हैं। और यही कहानी थी इसमें। अब इसकी पढ़ लेते हैं, क्या समरी पढ़ते हैं। इसकी जो आपकी पोइटेस हैं वो है आपकी एड्रिन रिच। एड्रिन रिच से क्या है, इसकी पोइटेस हैं, ठीक है ना। यानी कि जो कवित्री है, पोइटेस कौन है, एड्रिन रिच। एड्रिन रिच इज द ट्रीज, द ट्रीज जो है, एड्रिन रिच की जो पोम है द ट्रीज, ये क्या डिस्क्राइब करती है, स्ट्रगल ऑफ ट्रीज। ये जो पेड़ों का जो स्ट्रगल है ना, उनके स्ट्रगल को क्या कर रही है, ये डिस्क्राइब करती है। केप्ट इंडोर्स टू रिटर्न टू देयर नेचुरल हैबिट, ऐसे पेड़ जो कहाँ पे रखे जा रहे हैं, जो इंडोर्स मतलब अंदर, घरों के अंदर जो उगाए जाते हैं, उनके बारे में ये जो पोएम है वो डिस्क्राइब करती है। ये क्या करें, वो रिटर्न यानी वापस होना चाहते हैं, कहाँ पर, अपना जो प्राकृतिक जो आवास है, नेचुरल जो हैबिटेट्स है, वहां पर वो वापस जाना चाहते हैं। द ट्रीज रूट्स, जो पेड़ों की जो जड़ें हैं, ब्रांचेस हैं और लीव्स हैं, ऑल ट्राई टू ब्रेक फ्री, वो क्या चाहती हैं, वो सभी क्या कर रही हैं, सभी कोशिश कर रही हैं ब्रेक फ्री मतलब स्वतंत्र होने की, फ्रॉम द फ्रॉम द कन्फाइनमेंट ऑफ हाउसेस एंड गो बैक टू द फॉरेस्ट। मतलब जो घर होते हैं, घर में जो उनको एक कन्फाइनमेंट एरिया में उनको उगाया जाता है, वो उस एरिया से आजाद होना चाहती हैं, और कहाँ पे जाना चाहती हैं, वो वापस जाना चाहती हैं किसमें, फॉरेस्ट में। द फॉरेस्ट, जो जंगल है, जो जंगल है, विच हैड बीन एम्प्टी ड्यू टू ह्यूमन डिस्ट्रक्शन, वो क्या हो चुके हैं, वो खाली हो चुके हैं किसके कारण, जो ह्यूमन ने क्या किया, जो विनाश किया है, उसके कारण वो खाली हो चुके हैं। बिग विल अगेन बी फुल ऑफ लाइफ, और आगे और दोबारा भी क्या हो जाएंगे, वो दोबारा जीवन से भर जाएंगे। द पोएट कंपेयर्स दिस स्ट्रगल टू सिक पेशेंट, अब इस जो स्ट्रगल है ना, ये जो आपका स्ट्रगल है, इसको जो पोएट है, पोएट यहाँ पे पोएट में पोइटेस है, ठीक है ना, वो क्या करती हैं, वो कंपेयर करती हैं किससे, जो जो बीमार जो व्यक्ति होता है, पेशेंट होता है, उससे। लीविंग अ हॉस्पिटल वीक, मतलब वो क्या करता है, जब वो वीक होता है तो वो हॉस्पिटल को छोड़ता है। जब वो लीविंग हॉस्पिटल मतलब हॉस्पिटल को जब वो छोड़ रहा होता है, वो कमजोर तो है, लेकिन वो कैसा है, वो डिटरमाइंड है। वो कैसा है, डिटरमाइंड है, क्या फाइनली वो क्या हो जाएगा, वो घर पहुंच जाएगा। फाइनली द पोएट हियर्स द साउंड ऑफ ट्रीज, अब अंत में क्या होता है, जो पोइट है, जो पोइटेस है, वो क्या करते हैं, वो सुनते हैं किसके, एक जो ट्रीज, जो पेड़ों की जो ब्रेकिंग, जो पेड़ जो क्या कर रहे हैं, जो ग्लासेस को तोड़ रहे हैं, और मूविंग टू द नाइट, और राइट में क्या करें, मूव कर रहे हैं, वेलकम बाय द वाइंड्स एंड मून लाइट, और जो मून लाइट्स है और उसकी जो वाइंड्स है, जो हवाएं, उनका क्या कर रही है, उनका स्वागत कर रही है किसका, जो पेड़ जो ग्लासेस वगैरह को तोड़ करके बाहर निकल रहे हैं, उनका कौन स्वागत कर रहा है, वाइंड्स और मूनलाइट में क्या कर रही है, स्वागत कर रही है। ये इसका सेंट्रल आइडिया है। सेंट्रल आइडिया देखिए, एनरिच पोएम शोज दैट नेचर, इसमें क्या बताया गया है, जो एड्रीन रिच हैं, उनकी जो पोएम है वो दिखाती है क्या, नेचर के बारे में, वो बताती है नेचर कैन नॉट बी कंट्रोल, नेचर को भाई कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ट्रीज केप्ट इंडोर्स वांट टू ब्रेक फ्री एंड रिटर्न टू फॉरेस्ट, ट्रीज जो मतलब ऐसे जो पेड़ जिनको कहाँ रखा जाता है, इंडोर में रखा जाता है,
वांट टू ब्रेक फ्री, वो क्या होना चाहते हैं, एकदम स्वतंत्र होना चाहते हैं, एंड रिटर्न टू फॉरेस्ट, और अपने जंगल में वापस जाना चाहते हैं। द पोएम ऑल्सो सिंबोलाइज, पोएम क्या करती है, ये सिंबोलाइज करती है ह्यूमन फ्रीडम को, जो मानव की जो फ्रीडम है उसको भी सिंबोलाइज करती है, जस्ट लाइक ट्रीज, किसकी तरह, पेड़ों की तरह। पीपल टू कैन नॉट लाइव हैप्पीली इन कैप्टिविटी, जो लोग हैं वो कभी भी क्या नहीं हो सकते, वो जीवित नहीं हो सकते, लाइव नहीं हो सकते, मतलब खुशी से नहीं जी सकते, अगर वो कैद में हैं तो, अगर वो कैद में हैं तो वो खुशी से नहीं जी सकते। ठीक है, अब देखो इसमें क्या क्या चीजें और बताई गई है, वो देखिए, एक मैसेज क्या दिया गया वो देखिए, नेचर ऑलवेज फाइंड्स इट्स वे टू फ्रीडम, जो नेचर है, जो नेचर होता है वो अपना हमेशा अपना रास्ता फाइंड कर लेता है, क्या करने का ना, अपनी स्वतंत्रता का रास्ता फाइंड कर लेता है, ठीक है, अपना रास्ता खुद निकाल लेता है। ह्यूमन शुड नॉट डिस्ट्रॉय फॉरेस्ट, ह्यूमन को क्या नहीं करना चाहिए, फॉरेस्ट को क्या नहीं करना चाहिए, डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए, बर्बाद नहीं करना चाहिए। फ्रीडम इज द फ्रीडम इज द नेचुरल राइट ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स, जितने भी ऑल लिविंग बीइंग्स हैं, जितने भी जीवित प्राणी हैं, उनका क्या है, एक नेचुरल राइट्स है, क्या, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता उनका क्या है, एक नेचुरल राइट्स है। अब देखो इसमें क्या बताया गया है, ऑल द नाइट रूट्स वर्क डिसंगेज, जो रूट्स हैं वो डिसंगेज होना चाहती हैं। अब बताओ ये रूट्स क्या डिसंगेज हुई है, लाइव की तरह, किसकी तरह काम कर रहे हैं, एकदम लिविंग की तरह काम कर रहे हैं। नॉन लिविंग या लिविंग की तरह काम करेगा, तो यहाँ पर कोई सी पोएटिक डिवाइस यूज हुई है, यहाँ पर पोएटिक डिवाइस है पर्सोनिफिकेशन, कौन सी, पर्सोनिफिकेशन, यहाँ पर पोएटिक डिवाइस यूज हुई है, पर्सोनिफिकेशन, कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज हुई है, पर्सोनिफिकेशन यहाँ पे डिवाइस यूज हुई है। ठीक है, चलो तो हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं, इसके एक्सट्रैक्ट वेड क्वेश्चन देख लेते हैं, एक्सट्रैक्ट वेस्ट एमसीक्यूज क्वेश्चन हम देखते हैं, पहला एक्सट्रैक्ट आप पढ़िए, उसके बाद इसके करते हैं हम क्या, क्वेश्चन इसके करते हैं। ठीक है, ऑल नाइट द रूट्स वर वर्क टू डिसएंगेज देमसेल्फ फ्रॉम द क्रैक्स इन द वरेंडा फ्लोर, मतलब पूरी रात, सारी रात क्या करती हैं, जो रूट्स होती हैं वो क्या कर रही हैं, वो अपने आप को अलग करने का कोशिश कर रही हैं, कहाँ से, वरेंडा का जो फ्लोर है वहां की दरारों से बाहर निकलने की क्या कर रही हैं, वो कोशिश कर रही हैं। वॉट आर द रूट्स ट्राइंग टू डू, जो रूट्स हैं वो क्या करना चाहती हैं, बताओ, वो क्या करना चाहती हैं, वो करना चाहती है ब्रेक फ्री फ्रॉम द फ्लोर, तो जो फ्लोर था, जो फर्श था, उससे क्या करना चाहती है, स्वतंत्र होना चाहती हैं। ठीक है, ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, बस कुछ क्वेश्चन और बचे हुए हैं। हेलो, हाँ आप आ जाइए, अभी बस मैं क्लास होने वाली है, आ जाइए आप, मैं क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, 10 मिनट में। तो देखिए, सॉरी, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स, जो फॉरेस्ट है वो क्या है, वो कैसे हैं, वो कैसे, वो खाली हो चुके हैं, ऑल दीज नाइट्स विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाई मॉर्निंग, और सुबह तक वो क्या हो जाएंगे, वो सुबह तक सारे जो फॉरेस्ट है वो क्या भर जाएंगे, किसी पेड़ों से भर जाएंगे। ठीक है ना, रात में खाली, सुबह भर जाएंगे सभी। तो व्हाट वाज द फॉरेस्ट एम्प्टी, व्हाई वाज द फॉरेस्ट एम्प्टी, बताओ, जो फॉरेस्ट है वो क्यों एम्प्टी हुए हैं, बताओ, बिकॉज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, एनिमल्स के कारण नहीं हुए हैं, बिकॉज ऑफ पीपल, बिकॉज ट्रीज हैड बीन कट, हाँ बिल्कुल, क्यों, किसके लिए हुए हैं, क्योंकि जो ट्रीज हैं उनको क्या हुआ है, काटा गया है, उनको जब काटा गया तो वो क्या हो गए, एम्प्टी हो गए। नेक्स्ट देखिए, द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, चंद्रमा टूट गया किसकी तरह, एक शीशे की तरह। इट्स पीसेस फ्लैश नाउ इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक, जो टॉलेस्ट ओक है, ओक का पेड़ सबसे बड़ा होता है, लंबा होता है, उसमें वो उसका जो क्राउन है, मतलब सबसे ऊपर वो चमक रहे हैं, किसकी, क्या चमक रहे हैं, जो मिरर की जो फ्लैश, जो मिरर के टुकड़े हैं वो चमक रहे हैं। ठीक है, तो व्हाट डज द ब्रोकन मून सिंबलाइज, या ब्रोकन मून को किस तरह सिंबलाइज किया गया है, किस चीज को सिंबल, नेचर वीकनेस को किया गया है, ह्यूमन पावर को किया गया है, नहीं, यहाँ किया गया है स्कैटर्ड ब्यूटी ऑफ नेचर, यहाँ क्या गया है, जो स्कैटर्ड है, जो नेचर की जो ब्यूटी है उसको क्या किया गया, स्कैटर किया गया है। अगला देखिए, शॉर्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट स्ट्रगल आर द ट्रीज मेकिंग इनसाइड द हाउस, मतलब व्हाट स्ट्रगल, क्या स्ट्रगल किया गया था, आर द ट्रीज मेकिंग इनसाइड द हाउस, मतलब इनसाइड जो घर के जो अंदर हैं, वो जो ट्रीज हैं वो कैसा क्या कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं।
दे आर ट्राइंग टू ब्रेक फ्री, वो क्या होना चाहते हैं, वो कोशिश कर रहे हैं ब्रेक फ्री यानी कि स्वतंत्र होने की, फ्रॉम द वॉल्स, दीवारों से, फ्लोर से, एंड ग्लास टू रिटर्न टू द फॉरेस्ट, जो ग्लास है, फ्लोर है, वॉल्स है, उनसे वो निकलने की पूरा कोशिश कर रहे हैं, जिससे वो कहाँ पहुंच जाए, रिटर्न हो जाए कहाँ पे, अपने फॉरेस्ट में। वाई वॉज द फॉरेस्ट एम्प्टी, फॉरेस्ट एम्प्टी क्यों था, द फॉरेस्ट वॉज एम्प्टी बिकॉज ह्यूमंस कट डाउन ट्रीज, क्योंकि जो ह्यूमंस है उन्होंने क्या कर दिया है, पेड़ों को काट दिया, लिविंग नो प्लेस फॉर बर्ड्स, कोई जगह ही नहीं छोड़ी है, ना तो बर्ड्स के लिए, इंसेक्ट के लिए, सैडल्स के लिए कोई जगह छोटी ही नहीं है। जब पेड़ कट जाएंगे तो जगह बचेगी ही नहीं, किस चीज के लिए, ना तो पक्षियों के लिए बचेगी, ना छाया के लिए बचेगी, ना अदर चीजों के लिए बचेगी, ठीक है ना। हाउ आर द ट्रीज कंपेयर टू न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, हाउ आर द ट्रीज कंपेयर मतलब जो पेड़ों का जो कंपेयर किया गया वो कैसे कंपेयर किया गया है, किससे, न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, जो नया नया जो पेशेंट जो होता है वो डिस्चार्ज होता है, उससे कैसे कैसे कंपेयर किया गया है। द ट्रीज आर कंपेयर टू न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, मतलब ट्रीज का कंपैरिजन किया गया है किससे, जो न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट है, जस्ट लाइक वीक पेशेंट, किससे किया गया है, जो बिल्कुल वीक पेशेंट्स होते हैं, मूव स्लोली, मूव स्लोली आउट ऑफ अ क्लिनिक, वो धीरे धीरे क्या करते हैं, वो क्लिनिक से बाहर होते हैं, चले जाते हैं। द ट्रीज टू मूव वीकली, अब ट्री पेड़ भी क्या करते हैं, ये भी क्या करते हैं, एकदम मूव करते हैं आगे, बट डिटरमाइंडली आउट ऑफ कैप्टिविटी, मतलब ये भी क्या करते हैं, कोशिश करते हैं जो कैद है, कैप्टिविटी है, उससे बाहर निकलने की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज द ब्रेकिंग ऑफ ग्लास इन द पोएम सिग्निफाई, जो ब्रेकिंग ऑफ ग्लास है वो पोएम में किस चीज को सिग्निफाई करता है, कैसे सिग्निफाई करता है। इट सिंबलाइज द ट्रीज सक्सेस इन ब्रेकिंग फ्री, ये क्या होना चाह रहा है, ये सफल होना चाहते हैं जो पेड़ हैं, वो अपने आप को जो ह्यूमन जो कन्फाइनमेंट है उसमें से क्या करना चाहते हैं, अपने आप को सक्सेसफुली बाहर निकलना चाहते हैं, फ्री और स्वतंत्र होना चाहते हैं, ठीक है ना। व्हाट इज द सिंबॉलिक मीनिंग ऑफ द पोएम, लास्ट क्वेश्चन है आपका इस क्लास का, उसके बाद ये क्लास को हम खत्म करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा आपका, चैप्टर 6 आपका हम स्टार्ट करेंगे हम कब से, कल से, ठीक है। इट सिंबलाइज द स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम, ये किसको, देखो व्हाट इज द सिंबलाइज मीनिंग ऑफ द पोएम, जो की सिंबॉलिक मीनिंग क्या है, इस पोएम का सिंबॉलिक मीनिंग क्या है, तो वो बताया गया है कि ये सिंबलाइज करता है किसको, स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, किस चीज को सिंबलाइज किया गया यहाँ पे, या फ्रीडम को सिंबलाइज किया गया है, कि स्वतंत्रता के लिए जो स्ट्रगल हम कर रहे हैं उसको सिंबलाइज किया गया है, और बोथ नेचर एंड ह्यूमन, इसके चाहे तो वो नेचर की स्वतंत्रता हो, चाहे वो ह्यूमन की फ्रीडम हो, दोनों को यहाँ पे क्या किया गया है, सिंबलाइज किया गया है। ये क्लास आपकी यहीं तक थी, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मिलेंगे आपसे हम कल की क्लास में, कल की क्लास आपकी होने वाली है चैप्टर 6 जो आपका स्टार्ट होगा, तो सभी जुड़ना ना भूलें इस क्लास से, और ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर कीजिए। और एक और बात, जैसे आपकी दिवाली स्टार्ट होगी, यानी दिवाली के बाद जो 1 2 2 या 3 दिन की छुट्टियां आपकी पड़ती हैं, उन हॉलीडेज के बाद हम क्या करेंगे, आपको हम ग्रामर की क्लास देने वाले हैं, और कंप्लीट आपकी ग्रामर की क्लास चलेगी। हम जल्दी से ग्रामर खत्म करने के बाद हम लेकर आएंगे जो आपकी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होते हैं, हम काम करेंगे आपके पैसेज पर, रीडिंग सेक्शन पर और राइटिंग सेक्शन पर, ठीक है ना। तो पूरा काम हम केवल प्रैक्टिस आपको कराएंगे दिवाली के बाद, ठीक है। ग्रामर खत्म हो जाए उसके बाद हम क्या करेंगे, कुछ क्लास इसके लिए जो आपका लिटरेचर है वो कराते रहेंगे, और बाकी हम प्रैक्टिस आपको ज्यादा से ज्यादा देने वाले हैं, जिससे हम क्या करें, आप ज्यादा मार्क्स यानी 95 प्लस जो हमने टारगेट रखा है वो हम अचीव कर पाए, ओके। दूसरी बात, एक अनाउंसमेंट ये है कि जिन बच्चों को प्रॉब्लम आती है ट्रांसलेशन में, किसमें, ट्रांसलेशन में, हिंदी से इंग्लिश जो आपका ट्रांसलेशन होता है, उनके लिए मैं एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, ट्रांसलेशन सीरीज, वो भी आपकी होगी। आप चाहें तो सीबीएसई बोर्ड वाले आप देख सकते हैं, अदरवाइज जिन बच्चों की वीक है केवल वही बच्चे उससे जुड़े, ठीक है, केवल वही जुड़े आप उससे। चलो फिर इस क्लास को वहीं पे हम एंड करते हैं, और कल से हम लेकर आएंगे अगली नेक्स्ट क्लास चैप्टर 6, ओके। थैंक यू सो मच।